is instruction cycle and timing diagram. And course outcome of this unit is students should be able to construct the timing diagrams of instructions. Okay. So first point is how instructions get executed. Means हमारे पास जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है तो वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करेगा. तो जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं हम कि माइक्रो प्रोसेसर है हमारे पास और हमारे साइड में मेमोरी है, रीड राइट मेमोरी, हम रैम उसको कह सकते हैं. ओके. तो सबसे पहले जब भी किसी भी इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना होगा माइक्रो प्रोसेसर में ले जाके तो क्या स्टेप्स होंगे. तो सबसे पहला स्टेप होगा MP प्लेस ही 16 बिट एड्रेस ऑन एड्रेस बस. एज वी नो कि माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी डिवाइस की ओर हमारे पास एक 16 बिट की एड्रेस बस है. तो सबसे पहला स्टेप होगा कि माइक्रो प्रोसेसर एक एड्रेस लेगा प्रोग्राम काउंटर में से. प्रोग्राम काउंटर ऑलवेज स्टोर्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. तो वहाँ से वो एड्रेस लेके एड्रेस बस में प्लेस करेगा और एड्रेस बस कनेक्ट होगी हमारी मेमोरी के साथ. ओके. फिर कंट्रोल यूनिट सेंड्स कंट्रोल सिग्नल रीड टू एनेबल मेमोरी चिप. मीन्स एड्रेस प्लेस कर दिया, अब मेमोरी चिप से हमें कुछ लाना है तो सबसे पहले हम उस मेमोरी चिप को एक्टिवेट करना पड़ेगा. तो हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वो एक रीड सिग्नल मीन्स एक कंट्रोल सिग्नल प्लेस करेगा, रीड एंड इट इज़ एक्टिव लो सिग्नल मीन्स 0 सेंड करेगा. हमारे जो ये पिन है उसको 0 मिलेगा तो रीड ये रीड सिग्नल जाएगा विच इज़ एक्टिव लो और हमारी मेमोरी चिप एक्टिवेट हो जाएगी. उसके बाद थर्ड स्टेप इज बाइट फ्रॉम मेमोरी लोकेशन इज प्लेस्ड ऑन डेटा बस. अब मेमोरी चिप एक्टिवेट हो गई है, एड्रेस हमने प्लेस कर दिया तो वो एड्रेस से वो लोकेशन से हमारे पास 8 बिट का कंटेंट रहेगा वहाँ पे. ओके. एज वी नो के ऑन 8085 microprocessor our data bus is of 8 bit. That is why every location can store maximum up to 8 bit of content. मीन्स 1 बाइट यानी 8 बिट वहाँ पे स्टोर होगा. वो 1 बाइट में जो भी कंटेंट है, जो भी डेटा है या जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको उठा के डेटा बस के अंदर प्लेस किया जाएगा और डेटा बस के थ्रू वो हमें माइक्रो प्रोसेसर की ओर आ जाएगा. ठीक है. माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अब जब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ जाएगा देन द स्टेप 4 इज द बाइट इज प्लेस इन इंस्ट्रक्शन डिकोडर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. मीन्स हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, उसके अंदर वो कंटेंट आ जाएगा और उसको हम इंस्ट्रक्शन डिकोडर भी बोल सकते हैं. वहाँ पे आइडेंटिफाई होगा कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है, क्या एग्जीक्यूशन करना है, क्या परफॉर्म करना है, कौन सा ऑपरेशन ये ये इंस्ट्रक्शन दिखा रहा है. ओके. सो आफ्टर दैट वी आर हैविंग सर्टेन डेफिनेशंस. मीन्स दिस 4 स्टेप्स आर नीडेड टू एग्जीक्यूट अ सिंगल इंस्ट्रक्शन. ये 4 स्टेप फॉलो करेंगे तो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा. सपोज हमारे पास प्रोग्राम है विच इज़ कंटेनिंग 10 इंस्ट्रक्शन. एक प्रोग्राम है जिसके अंदर 10 इंस्ट्रक्शन है तो उसमें से जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 4 स्टेप्स लगेंगे. फिर दूसरे इंस्ट्रक्शन के लिए अगेन 4 स्टेप. ऐसे ऐसे करके हम पूरे 10 के 10 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे. ओके. सो हमारे पास उसके बेसिस पे कुछ डेफिनेशंस है. फर्स्ट डेफिनेशन इज इंस्ट्रक्शन साइकिल. So instruction cycle is time required to complete the execution of instruction. Ultimately ये चारों के 4 स्टेप एग्जीक्यूट होने में जितना टाइम लगेगा तो उसको हम बोलेंगे कि इंस्ट्रक्शन साइकिल. मीन्स एक इंस्ट्रक्शन के लिए ये 4 स्टेप लगेंगे तो अल्टीमेटली भी हम कह सकते हैं कि ये चारों के 4 स्टेप एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगे उसे हम कहेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल. मीन्स इट इज़ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ वन इंस्ट्रक्शन. ओके. And further 8085 instruction cycle consists of 1 to 6 machine cycles or 1 to 6 operations. मीन्स यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा कि यहाँ पे अपने पास 4 इंस्ट्रक्शन है. ओके. तो ये 4 को हम कह सकेंगे कि मशीन साइकिल फॉर दिस वन इंस्ट्रक्शन साइकिल. एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसे कहेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल और फिर उसके अंदर जितने जी फर्दर सब स्टेप्स है और उसके लिए जितना टाइम लगेगा उसे कहेंगे मशीन साइकिल्स. तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से वन इंस्ट्रक्शन कैन हैव 1 to 6 मशीन साइकिल्स. तो ये एग्जांपल में हमारे पास 4 मशीन साइकिल्स हो सकती है. ओके. देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ कोर्स मशीन साइकिल. मशीन साइकिल इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑपरेशन ऑफ एक्सेसिंग मेमोरी और इनपुट और आउटपुट और एक्नॉलेजिंग द एक्सटर्नल रिक्वेस्ट एंड फर्दर इट मे कंसिस्ट ऑफ 3 to 6 इंस्ट्रक्शन 3 स्टेप्स. ओके. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 4 इंडिविजुअल मशीन साइकिल है विच आर पार्ट ऑफ वन इंस्ट्रक्शन साइकिल. ओके. तो यहाँ से किसी एक स्टेप को ले, किसी एक सब स्टेप को, फॉर एग्जांपल कि
मेमोरी में से हमें कुछ रीड करना हो, तो पहले तो मेमोरी को हम एड्रेस प्लेस करेंगे तो एक मशीन साइकिल होगी, फिर वहाँ पे कंट्रोल सिग्नल प्लेस करेंगे टू एक्टिवेट द जेवीआर, अनदर मशीन साइकिल होगी। ओके, फिर डेटा हम लेके आएंगे वहाँ से मेमोरीज टू माइक्रो प्रोसेसर, तो वो एक और मशीन साइकिल होगी। ओके, सो लाइक दिस वी कैन डिफाइन मशीन साइकिल एज अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑफ द following instruction, either accessing memory or performing input or output और सिंपली एक्नोलॉजिंग एक्सटर्नल रिक्वेस्ट, मीन्स बाहर से कोई रिक्वेस्ट आएगी उसको सिर्फ एक्नोलॉज करने में एक सब स्टेप में जितना टाइम देगा दैट इज मशीन साइकिल। और फर्दर हर एक मशीन साइकिल में देर कैन बी मोर देन वन टी स्टेट्स, मीन्स स्टेट्स टाइम क्लॉक, स्मॉलेस्ट यूनिट इज टी स्टेट। तो ये अगेन हर एक ये सब स्टेप को और फर्दर सब स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है और उसे हम कहेंगे टी स्टेप। बट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होंगे कि मशीन साइकिल मीन्स ये एक सब स्टेप होगा कोई एक, तो उसमें एक ही टी स्टेट आएगी, और कुछ ऐसे रहेगी कि उसको ये भी फर्दर डिविजिबल रहेंगे। ओके, तो वहाँ पे एक मशीन साइकिल में अगेन मल्टीपल टी स्टेट्स आएगी। ओके, एंड देन द डेफिनेशन ऑफ टी स्टेट विच इज वी कैन से स्मॉलेस्ट सब डिविजिबल टाइम। ओके, so one t state is equal to one subdivision of operation performed in one clock period, means as we will further learn clock diagrams, so on every clock tick, okay, there will be some sub steps will be performed, so that is equivalent to one t state. So ultimately we can say one t state equal to one clock period. Okay, so that's it, thank you.